हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप है सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना अकाउंट्स का सिलेबस। ठीक है, अकाउंट्स का सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों पे बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो सिलेबस रहने वाला है वो किस चीज़ का रहने वाला है, अकाउंट्स का रहने वाला है। अब अकाउंट्स में हमें क्या करना होता है, 3 बुक हमें पढ़नी होती है। 3 बुक कौन कौन सी है, ये वाली पहली बुक है, रेड कलर करते हैं, ये वाली पहली बुक है, ये हमारी दूसरी बुक है, ये हमारी तीसरी बुक है। तो 3 बुक आपको क्लास 12th में अकाउंट्स में पढ़नी होती है। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, पता होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे हम लोग थे तो हमें पहले बताया कि एक बुक है, फिर पता लगा चलो उसे दूसरी बुक भी है, फिर पता लगा अच्छा तीसरी बुक भी है, तो ऐसा कुछ होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो 3 बुक हमारे यहाँ पर होती है। अब देखो, पहली बुक में हम क्या पढ़ते हैं, पहली बुक में हम टोटल पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं पहली वाली बुक में। यहाँ पे दिख भी रहा होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, यानी कि इसमें पार्टनरशिप जो फर्म होती है वो अकाउंटिंग वगैरह कैसे करती हैं वो इस बुक के अंदर हम पढ़ते हैं। तो या मतलब आप अगर ये बुक पढ़ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कोई किसी भी पार्टनरशिप के अंदर या फिर कोई भी जो पार्टनरशिप फर्म है, दोनों की चीज़ है। आगे चल के आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो उसमें अकाउंटिंग वगैरह हम कैसे करते हैं वो इस बुक में आप देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड वाली, जिसको मैं रेड वाली बुक मैंने पूरे साल भर बोला है। ठीक है, इसका नाम मेरे को पता नहीं था तो रेड वाली बुक बोला है मैंने। वैसे इसमें हम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, यानी कि इसमें हम क्या देखते हैं, इस वाली बुक के अंदर हम जो कंपनी है वो कैसे अपना शेयर वगैरह इशू करती है, डिवेंचर जो होते हैं वो कैसे उसको इशू करती है, वो इस बुक के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड बुक में हम देखते हैं कंपनीज के बारे में। कंपनीज के बारे में से दूसरी वाली भी कंपनी के बारे में ही है कि वो कंपनी वगैरह कैसे अपना शेयर वगैरह इशू करते हैं। ठीक है, तो वो तो उससे रिलेटेड है। लेकिन जो तीसरी वाली बुक है उसमें हम देखते हैं कि कोई कंपनी अच्छी कितनी है, बेकार कितनी है। ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह कैसे पढ़ते हैं, वो सब हम इस तीसरी बुक में देखते हैं। तो हम जो अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो पहली बुक से करेंगे, फिर देन जाएंगे दूसरी बुक पे, फिर देन जाएंगे तीसरी बुक पर। तो ऐसे अपना कुछ सीक्वेंस रहने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं सिलेबस खत्म हो पाता है कि नहीं। तो तो क्या रहेगा, पहली बुक, फिर दूसरी बुक, फिर तीसरी बुक, तो ऐसे हमें अपना चलाना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम अपनी पहली बुक से स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहला चैप्टर से आपको पहले तो कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कुछ कि क्या हमें करना है। तो जैसा कि आपने ऊपर बताया, जैसे कि मतलब मैंने ऊपर बताया कि पहली जो बुक है वो पार्टनरशिप के बारे में है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप क्या होती है, व्हाट इज द मतलब मीनिंग तो हम आगे देखेंगे, लेकिन पार्टनरशिप का मतलब जनरल में बता रहा हूँ। तो पार्टनरशिप क्या होती है, फर्म होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है, देखो बहुत सारे लोग होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 4 लोग हैं। अब ये चारों ने मिलके क्या सोचा, चारों ने मिलके सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, किसी चीज़ की हमें बिजनेस करना चाहिए। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, पार्टनरशिप कह देते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप, ये इन्होंने क्या किया है, ये जो बिजनेस है वो कैसे खोला, पार्टनरशिप में खोला है। ठीक है, पार्टनरशिप में खोला है। तो अब इस पार्टनरशिप में क्या होता होगा, काफ़ी सारे अकाउंटिंग मतलब ट्रांजैक्शन वगैरह होती होंगी। जो पार्टनर है उनको उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना होता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती होंगी जिनके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या बताता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ जो एक बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, लेकिन बताना ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले ऊपर ऊपर करते हैं, इसको यहाँ पे रखता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। अब देखो, पार्टनरशिप है। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या होता था कि एक ही आदमी होता था जो कि सारा प्रॉफिट लेके चले जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 4 पार्टनर्स हैं। ऊपर अभी हमने देखा, तो हम 4 पार्टनर का एग्जाम्पल लेकर के आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, 4 पार्टनर्स हैं जिनको हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 4 पार्टनर को। ये हो गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, और ये आ गया डी। तो 4 पार्टनर है हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब मान लेते हैं कि प्रॉफिट हो गया हमारा, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया हमारा 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया हमें। ठीक है, मान लेते हैं जो हमारा प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, प्रॉफिट हो गया हमारा 5 लाख रुपीज़ का। अब 5 लाख रुपए क्या है, इनमें हमें बांटना है। ठीक है, यानी कि इन चारों में हमें बांटना है।
तो इन प्रॉफिट को शेयर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। एक रेशियो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। एक रेशियो डिसाइड किया जाता है, कहाँ किया जाता है वो हम आगे सब कुछ देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। रेशियो होता है, रेशियो में इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक रेशियो डिसाइड किया जाता है इनको डिवाइड करने के लिए। अब आपको रेशियो का मतलब पता ही होगा, जैसे कि 4:3 हो गया, कॉमा फिर 3:2 हो गया, तो ये सब क्या होता है, हमारे पास रेशियो होते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। क्या है, 4 पार्टनर्स हैं। अब चारों पार्टनर का मैं एक रेशियो ले लेता हूँ, जैसे कि 4:3:2:1। तो 4:3:2:1 हमारा ये क्या हो जाएगा, 4 पार्टनर का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। तो 4 पार्टनर का हमारा क्या हो गया, रेशियो हो गया। अब देखो ये रेशियो हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो बेसिक ही बता रहा हूँ मैं, रेशियो का क्या मतलब अभी बताऊंगा, थोड़ा सा क्लियर करूंगा आपको। तो प्रॉफिट क्या कितना हुआ हमारा, 5 लाख का। अब इस 5 लाख को रेशियो में कैसे बांटना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस 5 लाख को रेशियो में कैसे बांटना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर का रेशियो होता है, रेशियो में हम जो प्रॉफिट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो उस प्रॉफिट को हम रेशियो में डिवाइड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अब, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है ना कि मतलब रेशियो में से कैसे बांटें। कुछ बच्चों को, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा मतलब जिनको आता है वो भी अपने दिल के ऊपर ले रहे हैं कि अरे हमें तो आता है, ये कैसा बोल दिया इसने। तो वो सब नहीं है, आपको समझने पे ध्यान देना थोड़ा-सा। तो सबसे पहले तो हमारे पास रेशियो आता है। अब देखो रेशियो को हम ना सबसे पहले क्या करते हैं, शेयर में कन्वर्ट करते हैं। शेयर में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो शेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम ए का शेयर निकालेंगे, फिर बी का शेयर निकालेंगे, फिर सी का शेयर निकालेंगे, फिर डी का शेयर निकालेंगे। तो हमारे पास 4 पार्टनर है, तो चारों पार्टनर के हम क्या करेंगे, शेयर निकालेंगे। अब देखो शेयर निकलेगा कैसे, शेयर कैसे निकलेगा, रेशो से ही हमारा क्या आएगा, शेयर आएगा, ठीक है। रेशो से ही हमारा क्या आएगा, शेयर आएगा। अब देखो कैसे आएगा वो आपको ध्यान देना है। तो अगर मैं ए का रेशो में ए का वो देखूं कुछ भी, तो वो कितना 4 है। तो सबसे पहले ए का शेयर निकालने के लिए 4 डिवाइड बाय टोटल कर देंगे। टोटल कितना है, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 4/10। तो ये जो आया ना अभी, ये जो हमारा आया है, ये क्या है, ये ए का शेयर है, ठीक है। ए का शेयर है। फिर ऐसे ही अगर मैं बी का शेयर निकालूं, तो बी का शेयर कैसे निकलेगा, 3/10। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा बी का शेयर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सी का शेयर निकालूंगा, तो 2/10। फिर डी का शेयर 1/10। तो इतना सिंपल है, लेकिन कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, तो बता दिया मैंने, ठीक है। अब इस 5 लाख को क्या करते हैं हम, अब हमने क्या कर दिया, शेयर में बांट लिया, ठीक है। शेयर में बांट लिया, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। शेयर में हमने यहाँ पर बांट दिया। कैसे बांटा आपको समझ में आ गया, ऊपर जो उसका है, कुछ भी है पता नहीं, जो उसका है अपॉन टोटल, तो वो हमारा शेयर आ जाएगा। तो या फिर आप उसको रेशियो में जितना पोर्शन कह सकते हो, तो 4/10, फिर 3/10, फिर 2/10 और डी के लिए 1/10। अब हम 5 लाख को बांटना शुरू करते हैं। तो 5 लाख को कैसे बांटेंगे, ए का मतलब ए का शेयर 5 लाख में कितना होगा, तो 4/10 इंटू 5 लाख। तो ये कितना आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, 5 4 जा 20, ठीक है। 5 4 जा 20, और ये हमारा 2 लाख रुपए आ गया, ठीक है। सही है ना, हाँ ठीक है। फिर हम यहाँ पे 5 लाख से इंटू करेंगे, इसको कट गया ये, तो 5 दिया 15, 1,50,000, ठीक है। फिर सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10, 1 लाख आ गया, ठीक है ना। फिर इसको 5 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। डी का शेयर निकालने के लिए 1/10 से हम इसको 5 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट में डी का शेयर आ जाएगा, ठीक है। तो 50,000 वो आ गया। तो ये तो सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या किया, प्रॉफिट को बंटवारा कर दिया। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट किस में बढ़ता है, रेशो में बढ़ता है। तो रेशो में कैसे बांटेंगे, तो सबसे पहले हम उसको शेयर में कन्वर्ट करेंगे, फिर कुछ इस तरीके से जैसा मैंने अभी प्रोसेस किया, वो उस मतलब उस तरीके से आपको करना है। अब एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो अकाउंट हम पढ़ रहे हैं ना, अकाउंट हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा स्पीड होना चाहिए। क्योंकि स्पीड क्यों होना चाहिए, बहुत मतलब बड़ा पेपर आता है, इसमें में जो फॉर्मेट वगैरह बहुत सारे बनाने होते हैं, फिर इसको लिखना होता है उसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, एक तो हमारा कंसेप्ट क्लियर रहे, और दूसरा स्पीड हमारी सही रहे। अब ये भी नहीं कि एकदम फाड़ दिया तुमने, ठीक है, बहुत एकदम तेज कर रहे हो एकदम, वो भी नहीं, मतलब एक नॉमिनल सा स्पीड तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कंसेप्ट के लिए आपको क्या करना होगा और स्पीड के लिए क्या करना होगा, वो अब मैं बता देता हूँ।
तो कंसेप्ट के लिए तो सबसे देखिए क्या करना होगा, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिपीट कीजिए, ठीक है, बार बार रिपीट करके पढ़िए, ठीक है, रिपीट मतलब रिवाइज करिए अच्छे से, बार बार जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कर लीजिए पूरे 1 साल में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट जो है ना बहुत और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है अपना स्पीड है, ठीक है। स्पीड क्या है, स्पीड कैसे हम कर सकते हैं, स्पीड हम कर सकते हैं प्रैक्टिस से, स्पीड हम कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस से कर सकते हैं। तो कंसेप्ट के लिए आपको रिपीट करना होगा, स्पीड के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। ये 2 बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो ये तो आपको पूरे साल भर ही याद रखना है, और ये जो मैंने ऊपर बताया ये आपको अभी, ये जो अभी मैंने बताया वो आपको कहाँ पे याद रखना है, अभी इस चैप्टर के लिए याद रखना है। तो ये तो पूरे बुक के लिए और सारे सब्जेक्ट के लिए आपको यही करना है, ठीक है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मतलब सच बताऊँ तो ठीक-ठाक लिखना होता है हमें हर एक सब्जेक्ट के अंदर, जो भी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी। तो आपको स्पीड मेंटेन करना होगा और कंसेप्ट वगैरह क्लियर रखना होगा, क्योंकि कंसेप्ट भी लगाना होता है पेपर में और स्पीड भी चाहिए होता है। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, स्पीड सही नहीं तो पेपर छूटेगा, स्पीड सही है कंसेप्ट बढ़िया नहीं है तो भी पेपर छूटेगा। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये हमने रेशियो और शेयर का कंसेप्ट देख लिया है। अब हम आगे क्या करते हैं, अपना जो चैप्टर है वो उसको अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो अपना चैप्टर का जो पहला चैप्टर है अकाउंट्स का, ठीक है, पार्टनरशिप बुक का, उसका पहले चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम पार्टनर जो होती है उसमें अकाउंटिंग वगैरह होती है। तो इसमें होता क्या है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। कुछ पार्टनर्स होते हैं, वो पार्टनर्स मिलकर के क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मिलके क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप फर्म को, कुछ भी को, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सबसे पहले देखते हैं, सर आप इतना पार्टनरशिप पार्टनरशिप कर रहे हो, पार्टनरशिप का मीनिंग तो बताओ। तो देखो पार्टनरशिप का मीनिंग हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप पार्टनरशिप is the partnership is the relation between who have agreed to share profit, in business, और फिर और लाइन लिखते हैं, बिजनेस carried by all or any of them acting for all, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप होता है। अरे आपने तो सर लिख दिया, बताया तो कुछ है ही नहीं, तो लिख बताते भी हैं यहाँ पे क्या है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत देखें सेक्शन 4 के अंदर, तो सेक्शन 4 ने क्या कर रखी है, पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन दे रखी है। तो इसने जो सेक्शन 4 क्या कहता है, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। किनके बीच का रिलेशन है ये, सबसे पहले तो पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। अब रिलेशन किनके बीच में है, जिन्होंने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री किया है। सबसे पहले पार्टनरशिप एक रिलेशन है, किनके बीच का रिलेशन है, जिन्होंने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री किया है, तो ये उनके बीच का रिलेशन है इन बिजनेस, ठीक है। अब ये लाइन बिजनेस के बारे में लिखी हुई है, जो कि इन एक बिजनेस में, ठीक है, विच इज कैरीड बाय ऑल, मतलब जो सभी पार्टनर मिलकर चला रहे हैं, कैरीड बाय ऑल का मतलब सभी पार्टनर मिलकर चला रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या
कोई एक सभी के बिहाफ पर पार्टनरशिप चला रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लिटिल लिटिल तो समझ में आ ही रहा होगा। तो पार्टनरशिप क्या होता है? रिलेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले तो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जिन्होंने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री किया है इन अ बिजनेस। अब बिजनेस कैसा है? बिजनेस या फिर या तो मतलब बिजनेस पर पार्टनरशिप कैसा है? कैरिड बाय ऑल, यानी कि सभी लोग, या तो सभी लोग मिलकर चला रहे हैं या कोई एक सभी के बिहाफ पर जो पार्टनरशिप है उसको चला रहा है। पार्टनरशिप को बिजनेस को एक ही बात है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना बिजनेस मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड है, वो वाले बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा पहला ही मतलब चीज पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक और बार मैं बता देता हूँ। तो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है किनके बीच में? जिन्होंने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री किया है किसी भी बिजनेस के अंदर, जो कि सभी लोग मिलकर चला रहे हैं या कोई एक सभी के बिहाफ पर चला रहा है। तो कैरिड बाय ऑल का मतलब क्या है? सभी मिलकर चला रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि कोई एक सभी के बिहाफ पर चला रहा है। जैसे कि मैं एक छोटा सा ये लास्ट वाली लाइन का बता देता हूँ। मान लेते हैं ये पार्टनर है। ठीक है, ये पार्टनर है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप। ये पार्टनर है। अब ये क्या कर रहा है? बिजनेस जो पार्टनरशिप है या फिर बिजनेस है, मैं पार्टनरशिप ही बोलूंगा। तो पार्टनरशिप है वो, ये क्या कर रहा है? इन दोनों के बिहाफ पर ये पार्टनरशिप चला रहा है। तो वही यहाँ पर लाइन लिखी होगी, एनी ऑफ देम, एनी यानी कि कोई एक, ऑफ देम सभी में से, एक्टिंग फॉर यानी कि ये क्या कर रहा है? सभी के लिए पार्टनरशिप को चला रहा है। तो वो बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन बिजनेस कैरीड बाय ऑल, या फिर मतलब सभी लोग मिलकर चला रहे हैं या कोई एक सभी के बिहाफ पर चला रहा है। ठीक है, चलो अगला लाइन क्या लिखा हुआ है? पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप यानी कि जो लोग पार्टनरशिप के अंदर हैं। ठीक है, जो लोग पार्टनरशिप के अंदर हैं उन्हें इंडिविजुअली हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअली हम उसे पार्टनर्स कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं। और कलेक्टिवली हम उन्हें क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? जो लोग भी पार्टनरशिप के अंदर हैं या फिर काम कर रहे हैं उनको हम इंडिविजुअली क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं। और कलेक्टिवली यानी कि एक साथ क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं। कैसे, क्या बोला सर आपने? देखो ऊपर में हमारे कितने पार्टनर थे? 4 पार्टनर थे, तो हम 3 ही लेते हैं, उनमें से एक चला गया। ठीक है, तो ए है, बी है, सी है, तो हमारे 3 पार्टनर हैं। अब इंडिविजुअल यानी कि अगर मैं एक को देखूं, अगर मैं अपनी नजरों से बस एक को देखूं, ए को देखूं, तो मैं ए को क्या बोलूंगा? पार्टनर बोलूंगा। ए को क्या बोलूंगा? पार्टनर बोलूंगा। और अपनी दिव्य दृष्टि से मैं इन सभी को देखूं, कलेक्टिवली देखूं, सभी को साथ में देखूं, तो फिर मैं उसे क्या कहूंगा? फॉर्म कहूंगा। तो वही यहाँ पर बात लिखी हुई है। कलेक्टिवली है तो फॉर्म, इंडिविजुअली है तो पार्टनर। इंडिविजुअली का आपको मतलब भी समझ में आ रहा होगा कि मतलब एक कोई एक। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा? द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड। क्या बोला? द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड, यानी कि जिस नाम से बिजनेस को चलाया जा रहा है या पार्टनरशिप को चलाया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? फर्म नेम कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्म नेम। ठीक है ना? तो द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड इज कॉल्ड फर्म नेम, यानी कि जिस नाम के अंदर हम बिजनेस को चला रहे हैं, जिस नाम से हम बिजनेस को चला रहे हैं उसे हम फर्म नेम कहते हैं। अब उसके बाद आपका 2 पॉइंट है, मतलब एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा। ठीक है, वैसे तो मैं बोलूँगा सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा मैं आपको ये समझने में दिक्कत, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वैसे अगर आप ध्यान से सुनो तो सही से समझ में आ जाएगा आपको। तो हमारा क्या कहता है ये कि पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और पार्टनरशिप इज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। अब देखो बोला क्या है यहाँ पर? हम नजरिए की बात कर रहे हैं। किस किस के नजरिए की बात कर रहे हैं? एक तो लीगल, यानी कि एक तो हम कानून की नजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कानून की नजर की बात कर रहे हैं सिंपल समझने के लिए। और दूसरा हम जो मुंशी होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मुंशी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। अब थोड़ा हिंदी की राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, तो वो मुंशी के नजरिए से हम उसको देखते हैं। तो एक तो हम कानून की नजर से देख रहे हैं और एक मुंशी की नजरों से देख रहे हैं। तो अगर हम कानून की नजर से देखें तो पार्टनरशिप
और पार्टनर्स सेपरेट नहीं है, नॉट सेपरेट, तो वो सेपरेट नहीं है, ठीक है। किसकी नजरिए से? पार्टनरशिप की नजरिए से सेपरेट नहीं है, ठीक है। मतलब एक ही है, कानून की नजर से, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, कानून की नजरिए से क्या होगा? सेपरेट नहीं है, ठीक है। तो कानून की नज़र से सेपरेट नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग की नज़र से पार्टनरशिप क्या है? सेपरेट है। यानी कि अगर मैं और थोड़ा बात करूं, कानून की नज़रों से अगर हम देखें तो ये हमारा पार्टनर है और ये हमारा फर्म है। तो अगर फर्म को कुछ लॉस होता है तो वो पार्टनर को भी बियर करना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या होता है? कहते हैं कि सेपरेट नहीं है, ठीक है। तो कानून के नज़रिए से सेपरेट ये दोनों नहीं है, दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, कानून की नज़र से। तो मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा मैसेज आया था तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कोई नहीं। उसके बाद अकाउंटिंग की नज़रिए से पार्टनरशिप क्या है? सेपरेट है। यानी कि अकाउंटिंग हम पार्टनर की अलग करते हैं और फर्म की अकाउंटिंग अलग चलती है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं, किसकी नज़रिए से? अकाउंटिंग की नज़रिए से। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये अभी अभी हमने इतना सारा पढ़ लिया, ठीक है। अब हम अगला एक लास्ट टॉपिक आज के लिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा मैं, थोड़ी थोड़ी रोज ही डालूंगा तो सही रहेगा। अब इसेंशियल फीचर क्या है पार्टनरशिप के? कुछ फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप के, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है? टू और मोर पार्टनर्स, दो या दो से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए, ठीक है। दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होने चाहिए। अब आप खुद ही सोचो, अगर एक आदमी बिजनेस कर रहा तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। तो ये जरूरी है कि जो पार्टनरशिप में है उसमें दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होने चाहिए। तो अब यहाँ पर मिनिमम क्या होगा? टू होगा, कम से कम तो दो पार्टनर होने ही चाहिए। मैक्सिमम कितना है? 50। तो मिनिमम मिनिमम टू पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50 पार्टनर्स होने चाहिए, ठीक है। 50 पार्टनर्स होने चाहिए। अब अगला देखते हैं, पार्टनरशिप के अंदर क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट सबसे पहले तो देखिए ओरल भी हो सकता है, यानी कि बातचीत, ठीक है। कुछ एग्रीमेंट आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कैसे डिफाइन करूँ उस चीज़ को, अब यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो एग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अब देखो, एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। ये घर है, ठीक है, इसके अंदर ये पार्टनर्स बैठे हुए हैं, वही चार पार्टनर्स हैं, उन्हीं को याद करना है आपको पूरे चैप्टर में। टेबल लगी हुई है बीच में। अब ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें ना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। लोग सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किस चीज़ का बिजनेस करें। धुआं निकल रहा है इनके जो इनके सर से धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये लोग सोच रहे हैं बैठ के, अब बस सोच ही रहे हैं, ठीक है। ना बोल रहे हैं, ना कुछ लिखा है इनने, बस सोच ही रहे हैं कि अरे हमें तो करना चाहिए। तो क्या अब ऐसे में पार्टनरशिप बनेगी? नहीं बनेगी। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो ओरल भी हो सकता है एग्रीमेंट और रिटन भी हो सकता है एग्रीमेंट, दोनों ही वैलिड हैं। आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ओरल वाला वैलिड नहीं होना चाहिए, लेकिन वो दोनों ही वैलिड हैं, ठीक है। तो दोनों ही वैलिड हैं। तो फिर ये क्या करेंगे? तो सोचने से तो कुछ होगा नहीं, तो ये लोग बोलेंगे, ठीक है। तो बोल के एग्रीमेंट बनाएंगे कि हाँ चलो अब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, या फिर वो फिर रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो वैलिड दोनों ही है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पेपर में पूछा अच्छा ओरल वाला वैलिड होता तो आप लिखा रहे हो, नहीं, क्योंकि हमने तो देखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ओरल वाला वैलिड होता है। अब एक और बात यहाँ पे लिख लीजिए, रिटन जो एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं उसे, ठीक है। पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट ओरल होगा और रिटन होगा, लेकिन क्या कोई सोच रहा है तो क्या वो एग्रीमेंट बन पाएगा? बन ही नहीं पाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो किसी को कुछ पता ही नहीं, तो फिर मन की बात मन में ही रह गई, ठीक है। तो उसके बाद अगला वाला क्या है अपना? पार्टनरशिप मस्ट कैरी अ लॉफुल बिजनेस। सबसे जरूरी चीज तो यही है कि बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अब मान लेते हैं ये चार पार्टनर, इसको उठा के इधर नीचे लेके आते हैं, काम करते हैं। उठाओ इसको यहाँ से, अरे सारा कैप्चर कर लिया इसने, इसको उठाते हैं, 1 मिनट, नहीं तो फिर बनाना पड़ेगा ये पूरा का पूरा। ये यहाँ पे आ गए। अब देखो, अब ये चार पार्टनर ने तो अपनी एग्रीमेंट बना ली, ठीक है। अब एग्रीमेंट में इन्होंने क्या बनाया वो देखो। अब ये चार पार्टनर ने बैठ के बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, ठीक है, बहुत सोचा, बहुत सोचा। इन्होंने सोचा चलो भाई हम ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, ठीक है, ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं।
तो क्या भाइयों ये क्या चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि क्या है, ये इलीगल बिजनेस हो गया, ठीक है, इलीगल बिजनेस हो गया, तो ये चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इलीगल नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अब आप थोड़ा ना एक काम करिएगा, इसके जो भी डेफिनेशन वगैरह वो अपनी कॉपी में, जब आप मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है, तो जब आप करेंगे तो उसमें ना डेफिनेशन वगैरह छोटे छोटे डेफिनेशन लिख लीजिएगा, क्योंकि फिर क्या पता पेपर में एमसीक्यू में ना पूछ करके थ्योरी में पूछ ले, तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैंने अभी बोल दिया है। चौथा क्या है यहाँ पर? चौथा है प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। प्रॉफिट शेयर जरूरी है वहां पर, ठीक है, यानी कि किसी भी पार्टनरशिप के अंदर, किसी भी पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट को शेयर करना नेसेसरी है, ठीक है, जरूरी है। लेकिन क्या लॉस को शेयर करना जरूरी है? तो वो उसका जवाब है नहीं, लॉस को शेयर करना मैंडेटरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शेयरिंग ऑफ लॉस, शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटोरी, नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो लॉस को शेयर करना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या प्रॉफिट को शेयर करना जरूरी है? हाँ, प्रॉफिट को शेयर करना जरूरी है, लेकिन क्या लॉस को शेयर करना जरूरी है? तो उसका आंसर है नहीं, लॉस को शेयर करना जरूरी नहीं है। कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आया हो, तो देयर कैन बी अ पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, यानी कि वो ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जो बस प्रॉफिट ही ले जाएगा, लॉस वो बियर नहीं करेगा। तो लॉस का शेयरिंग क्या जरूरी है? तो नहीं। तो एमसीक्यू में पूछेगा लॉस का शेयरिंग जरूरी है, तो आपको क्या लिखना है? मैंडेटरी नहीं है। लेकिन प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, तो वो जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। ओके ओके, चलो आगे चलते हैं अब। फिफ्थ पॉइंट और आज का लास्ट पॉइंट। तो फिफ्थ जो फीचर है, मतलब फीचर, इसेंशियल फीचर जो है वो पार्टनरशिप का क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। वो पहले ही हाईलाइट कर दिया मैंने, छोड़ो उसको। तो म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, ये आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये थोड़ा सा। तो म्यूचुअल एजेंसी क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग देखो क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। तो अ पार्टनर कैन बी प्रिंसिपल और एजेंट। कोई भी पार्टनर प्रिंसिपल हो सकता है और एजेंट हो सकता है। कैन बी लिखा है ना यहाँ पे। कोई भी पार्टनर क्या हो सकता है? प्रिंसिपल भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है। किसका? अदर पार्टनर्स का। तो कोई भी पार्टनर प्रिंसिपल हो सकता है या फिर एजेंट भी हो सकता है किसी दूसरे पार्टनर का। अब कैसे, वो मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ। देखो, पहला एग्जांपल लेंगे, दूसरा एग्जांपल लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो इसको थोड़ा ना वो स्केल वाला है यहाँ पे, तो बीच में फिर लाइन खींचते हैं हम। चलो बढ़िया, चलो ये हो गया। अब पहला वाला क्या है? पहले वाले में देखो दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर की बातचीत करवाते हैं हम यहाँ पे। दूसरे वाले में भी दो पार्टनर है, ये पहला पार्टनर है, ये दूसरा पार्टनर है। तो दो केस है, पार्टनर वही है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। और थोड़ा सा कलरिंग वगैरह कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगे। ए पीला है थोड़ा सा, और ये बी कैसा है? लाल है थोड़ा सा। अब देखो क्या है, अब मैं मतलब समझा रहा हूँ ऊपर वाला पॉइंट। अब देखो क्या हुआ, ए को क्या हो गया, ए को ना दिक्कत हो गई, इसके पैर में क्या लगी? चोट लग गई, ठीक है, चोट लगी, खून वून बहने लग गया इसके पैर से, भयंकर खून बह रहा है। तो अब ये क्या है, ए फर्म नहीं आ सकता, क्योंकि भाई पैर में चोट लगी, सीधी सा बात है। तो ए ने बी को बोला कि भाई देख, तू मेरे बिहाफ पर क्या कर, मेरा जो भी काम है वो तू कर दियो। बी ने भी एग्री कर दिया, हाँ भाई ठीक है मैं कर दूंगा। तो अब इस केस में ए ने बोला करने के लिए, तो ए क्या हो गया यहाँ पर? प्रिंसिपल हो गया। ए क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। बी यहाँ पर क्या हो गया? क्योंकि वो काम कर रहा है किसके बिहाफ पर? ए के बिहाफ पर, यानी कि ए के मर्जी से समझ लो, मर्जी से समझ लो, वो लिखना नहीं है पेपर में, मर्जी से समझ लो। ए की मर्जी से क्या कर रहा है? बी काम कर रहा है। तो ए क्या हो गया, वो सॉरी बी क्या हो गया? एजेंट हो गया, ठीक है। तो अब इस केस में देखें तो ए हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। बी क्या है? हमारा एजेंट है, ठीक है। अब आगे दूसरा वाला केस देखते हैं। दूसरे वाले केस में अब आपको पता ही चल गया, बी को चोट लगा है, बी के भी काले खून बह रहे हैं यहाँ से, येलो, ठीक है। अब बी ने ए को बोला भाई देख, मैं फर्म नहीं आ सकता, तो तू मेरे ब्याह पर, यानी कि तू मेरी मर्जी पे क्या करियो, काम वगैरह कर दियो, जो भी मेरा काम होगा तू मेरे ब्याह पर काम कर दियो। ए ने क्या कर दिया? एग्री कर दिया, ठीक है।
तो इस केस में ए हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, बी हमारा क्या हो गया, सॉरी 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 गलत लिख दिया, थोड़ा सा उल्टा हो गया, नहीं तो फिर तो दोनों के सेम ही लगता अभी। तो इस केस में क्या है, सॉरी, बी ने और मतलब बी ने बोला कि तू मेरे बिहाफ पे काम कर दियो, ए ने ओके कर दिया, तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर होगा प्रिंसिपल, ओके। और ए का क्या मतलब हो जाएगा, एजेंट। सर इतनी देर से आप बता रहे हो, ठीक है, एजेंट का अभी तक मतलब हमें समझ नहीं आया, तो सिंपल सिंपल एजेंट का मतलब आप समझ लो, नीचे नहीं देखना अभी। एजेंट का मतलब क्या है और प्रिंसिपल का मतलब क्या है, देखो। एजेंट का मतलब आप थोड़ी हमारी भाषा में नौकर, ठीक है, नौकर थोड़ा जो काम करता है वो, और प्रिंसिपल की भाषा में मालिक जो काम करवाता है, तो ऐसा कुछ हो गया। तो अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो बी क्या कर रहा है, यहाँ से ए को बोल रहा है कि तू मेरा काम कर, तो यहाँ पे बी क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और ए क्या हो गया, एजेंट हो गया, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से गौर करें, अ पार्टनर, अरे 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 अ पार्टनर कैन बी प्रिंसिपल और एजेंट। आप अ पार्टनर कैन बी प्रिंसिपल और एजेंट, अ पार्टनर कैन बी प्रिंसिपल और एजेंट, ठीक है ना, समझ में आया आपको। तो उसे ही हम म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। अब एक और केस लेते हैं, एक और केस क्या है, ए ने बी को बोला कि तू मेरे ब्याह पे काम कर, बी ने मना कर दिया, तो क्या हम कहेंगे कि यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी है? इस केस में तो है, क्योंकि वो उसने हाँ कर दिया। अगर बी ने मना कर दिया तो क्या बोलेंगे हम कि यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। फिर यहाँ पर इस वाले केस में बी ने ए को बोला कि तू मेरे बिहाफ पे काम करियो, ए ने कहा चल निकल, तो क्या हम कहेंगे कि यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी है, समझौता, मतलब एक तरीके से कह लो समझौता ही कहेंगे इसको वैसे तो क्या कहेंगे कि हम यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी है, तो कहेंगे क्या, नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, इट इज द ट्रू टेस्ट, राइटिंग समझ नहीं आ रही, बोल मेरी आवाज सुनिएगा आप लोग, इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, किसी भी पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट होता है, आपको समझ में भी आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रू टेस्ट होता है। अब अगर देखो मान लेते हैं कि, मान लेते हैं ऐसा ही, थोड़ा इसका कलर चेंज करते हैं सबसे पहले तो, हाँ, ये ए है, ये बी है। अब ए ने बी को बोला कि भाई तू मेरा काम कर दियो, बी ने मना कर दिया। अब मान लेते हैं ए एक बड़े पोस्ट पे था, ठीक है, बी ने उसका काम किया नहीं, वो क्योंकि आ नहीं पाया था, उसके टांग में चोट लग गई थी, तो क्या होगा, काम रुक जाएगा, काम खराब हो जाएगा। तो हम उसे क्या बोलेंगे कि यार काम खराब हो गया, बाहर वाले क्या बोलेंगे, ये तो क्या है, बेकार कंपनी है, काम खराब करती है। लेकिन काम खराब क्यों हुआ, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी ही नहीं थी, बी ने मना कर दिया ना, तो म्यूचुअल एजेंसी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर वो एजेंट बन ही नहीं पाया, तो म्यूचुअल एजेंसी ही नहीं बन पाई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा क्या क्या मैंने बोला। तो आज बस हमें इतना ही पढ़ना था। एक बार हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है आज। तो सबसे पहले तो हमने रेशियो के बारे में देखा कि कैसे हम प्रॉफिट को बंटवारा करते हैं। तो रेशियो होता है कि पार्टनर का, तो उसमें हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रेशियो में बांटने के लिए सबसे पहले तो हम रेशियो को शेयर में चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो प्रॉफिट है तो हमारा जो भी इंडिविजुअल पार्टनर का शेयर है वो निकल कर आ जाता है। जैसे यहाँ पर ए का शेयर कितना था, 4/10, तो उसका हमने कैसे निकाला, तो उसका 2 लाख रुपीज आ गया, तो वो 2 लाख रुपीज भी उसका शेयर ही एक तरीके से प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद हमने क्या देखा कि पार्टनरशिप का मीनिंग देखा। तो पार्टनरशिप के बारे में हमने क्या देखा कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच में, जिन्होंने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री किया है, ठीक है, इन बिजनेस विच इज कैरिड बाय ऑल, जो कि सभी मिलकर चला रहे हैं, या कोई एक सभी के बिहाफ पर चला रहा है, यानी कि कोई एक सभी के बिहाफ पर चला रहा है। तो ये हमने पार्टनरशिप का मीनिंग देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो भी पार्टनर एंटर हुए हैं, यानी कि जो भी लोग पार्टनरशिप के अंदर हैं, उन्हें इंडिविजुअली हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं, और कलेक्टिवली हम उन्हें क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। अब जिस नाम से बिजनेस को चलाया जाता है उसे हम फर्म नेम कहते हैं। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं कानून के नजरिए से, तो वो क्या है, सेपरेट नहीं है। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं अकाउंटिंग के नजरिए से, तो वो सेपरेट है। तो यहाँ पे आपको एक आंसर यहाँ पे लिख लीजिए, क्या अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा इज पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी, तो आपको लिखना है नहीं, क्या है, नॉट, ठीक है। छोड़ो, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं मतलब उसको एसेंशियल फीचर हमने देखा, क्या क्या देखा कि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होने चाहिए, ठीक है।
एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अब दोनों ही वैलिड होंगे, ठीक है। रिटन वाले को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप क्या कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। इल्लीगल वाला जैसे कि ड्रग्स बनाने का मामला कर रहे थे तो इल्लीगल नहीं चलेगा, ठीक है, नो चलवे। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब पार्टनर आए, अब पार्टनर को लात मार के भगा दिया, कह रहा चल तुझे नहीं मिलेगा अब, ठीक है, कमजोर था वो, लात मार के आपने भगा दिया, नहीं मिलेगा, तो ऐसा क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग जरूर होना चाहिए। उसके बाद लॉस को शेयर करना क्या मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। कोई ऐसा पार्टनर है जो प्रॉफिट ही लेगा, ऐसा हो सकता है। उसके बाद लास्ट हमने क्या देखा, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में हमने क्या देखा कि कोई भी पार्टनर प्रिंसिपल भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है, और ये क्या होता है, ट्रू टेस्ट होता है किसी भी पार्टनरशिप का। तो इस यहाँ पर हमने एग्जांपल भी लिया है कि जैसे एक की बात करें तो इस केस में प्रिंसिपल है, दूसरे केस में वो क्या है, एजेंट है। तो कोई भी पार्टनर क्या हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है दूसरे पार्टनर का। हो, चलो, तो होप है ये भी जो भी अभी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। कल फिर ऐसे एक वीडियो डालूंगा, फिर परसों ऐसी वीडियो डालूंगा। संडे मतलब संडे को बस वीडियो नहीं आएगी, बाकी रोज ही वीडियो आएंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, जैसे भी आपको सूट करता है आप उस हिसाब से देख सकते हैं। या आप एक दिन में दो वीडियो देखा, अभी तो फिलहाल एक ही देख सकते हैं, ठीक है। तो होप है अभी सभी चीजें आपको समझ में आएंगी जो भी मैंने आपको बताया। कल फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।